नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 35 वर्षीय मेल जातक हैं और आगरा से हैं, उत्तर प्रदेश से। इनका एक ही सवाल है, इन्होंने पूछा है मेरी शादी कब होगी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा कि इनकी शादी कब होगी और इनका जीवन कैसा आगे रहेगा और ये आगे क्या तरक्की करेंगे, इनके पास धन कैसा रहेगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, इन्होंने कुंडली भी भेजी है तो कुंडली पर भी एक नज़र डालते हैं। अगर जो हम कुंडली को देखें तो गुरु बैठा है लग्न में, तो निश्चित रूप से जब भी गुरु लग्न में बैठ जाता है गुरु बुध और शुक्र बैठा हुआ है साथ में, तो शुभ ग्रहों में बैठे, निश्चित रूप से जब ऐसा होता है तो एक राजयोग कारक होता है और ये राजयोग है और ये नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मंगल और सूर्य की युक्ति देखें तो यहाँ पर खराब स्थिति में बैठे हुए छठे घर में जब यहाँ पर बैठते हैं, मंगल सूर्य का मिलन होता है तो व्यक्ति को खून की खराबियाँ होती हैं और खुजली संबंधित और खून से संबंधित बीमारियाँ भी होती रहती है। शनि बैठा 8वें स्थान पर शुभ फल देगा। अगर जो हम चंद्र को देखें तो दूसरे स्थान बैठा है धन भाव में, जब भी धन भाव में चंद्र बैठता है तो शुभ फल देता है। राहु बैठा है 11वें स्थान 12वें स्थान में, व्यक्ति जब भी दूर के स्थानों से जुड़ेगा तो उसे वहां पर लाभ मिलेगा। अगर जो बुध देखें तो बुध बैठा है शुक्र के साथ, जब भी बुध शुक्र का मिलन होता है व्यक्ति ब्रिलियंट होता है, होशियार होता है और सोचने और समझने की क्षमता काफी अधिक उसके अंदर होती है। देखते हैं अष्टक वर्ग तालिका पर एक नजर डालते हैं। अगर जो हम अष्टक वर्ग तालिका को देखें, भाग्य भाव में 23 अंक हैं। जब भाग्य भाव में कम अंक होते हैं और कर्म भाव में 26 हैं तो कर्म अधिक करना पड़ता है, व्यक्ति को भाग्य से कम मिलता है और मेहनत उतनी ज़्यादा करता है। मेहनत 26 करोगे 23 मुकद्दर में मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें काम अच्छा है वर्ग तो यहाँ 37 है, जब यहाँ पर 37 होता है तिजोरी है, क्योंकि जीवन की तो यहाँ धन अच्छा कमाएंगे। अगर यहाँ पर देखें खर्चे तो खर्चे भी आप 34 करें, खर्चे भी अच्छे रहेंगे। लेकिन जब भी बचत भाव देखें तो 21 अंक हैं, तो निश्चित रूप से बचत भाव में आपके पास बहुत धन नहीं रहेगा। आपको दिखेगा मेरे पास बहुत धन है, हम बहुत कमा रहे, लेकिन आप उतने उस तरीके से धन नहीं बचा पाओगे। अगर यहाँ पर देखें तो शारीरिक 23 अंक हैं, तो शरीर से आप कमजोरी रहेगी कुछ न कुछ, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 ग्रह बैठे हुए थे 12वें घर में छठे घर में। जब भी छठे घर में खराब ग्रह बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, शारीरिक रूप से व्यक्ति अक्षम रहता है। अगर जो भाई बहनों के यहाँ पर देखें तो 33 अंक हैं, भाइयों बहनों का आपको सहयोग मिलता रहेगा। अगर जो लग्जरियस लाइफ देखें तो बहुत ज़्यादा 38 अंक हैं, तो आपकी लाइफ जो है लग्जरियस बनी रहेगी। आपके पास अच्छा घर रहेगा, अच्छी गाड़ी रहेगी और अच्छे बांध रहेंगे, अच्छा सब कुछ रहेगा, लग्जरियस लाइफ रहेगी। अगर जो एजुकेशन देखें हो बच्चों के तो 28 रहेगा, जब 28 होते तो सम रहेगा, एजुकेशन सम रहेगी। और यहाँ पर जो देखें हम संतान भी सम रहेगी। अगर यहाँ पर देखें शादी में तो 22 अंक हैं, शादी लेट भी हो सकती है और हो भी जाए तो पत्नी से बनेगी नहीं, ये स्थिति बनती है, क्योंकि शादी में केवल 22 अंक रखे हुए। अगर जो यहाँ पर देखें मृत भाव में 21 अंक जो अच्छे माने जाते हैं। व्यक्ति जब भी मौत होती है तो उन्हें धीमा कर देते, कोई बीमारी आएगी तो धीरे आएगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी। जब भी यहाँ कम अंक होते तो ये अच्छे माने जाते। लेकिन अगर जो हम रोग रिपुदण में देखें तो 31 अंक हैं, तो ऐसे में रोग रिपुदण आपको घेरे रहेंगे। अगर जो हाथ को देखें तो हाथ का कलर देखें बिल्कुल गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव होंगे, जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी में खर्च भी करेंगे और जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करेंगे। अगर जो पाम का आकार देखें बिल्कुल आयताकार है, जब आयताकार होता है बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, आप सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो इनके लाइनों का कलर देखें तो कलर काफ़ी डार्क है, जब डार्क कलर होता है तो व्यक्ति खनन, इंजीनियरिंग,
या धातु कर्म या जहाँ कैश फ्लो होता है या टीचर से संबंधित नौकरियां करता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से आप शायद टीचर की नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। जब भी यहाँ पर लाइनें डार्क होती हैं, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, तो निश्चित रूप से इन्हीं क्षेत्रों में आपका भाग्य जागेगा भी और व्यक्ति जाता भी। अगर जो अंगुलियों का यहाँ पर जुड़ाव देखें बहुत अच्छा है, धनुषाकार है। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी जीवन मिलेगी उसे ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे और जो भी शुभ अवसर मिलेगा उसको कभी आप छोड़ेंगे नहीं। अगर जो अंगुलियों का हम साइज देखें तो अंगुलियों का साइज यहाँ पर थोड़ा लंबा है। जब भी थोड़ा लंबा होता है तो एनालिटिक पर्सनालिटी होती है और व्यक्ति इतना सोचता समझता है, तब तक मौके आपके सामने कई निकल जाते होंगे। आपके अंदर ब्रिलियंट है, सब कुछ है, लेकिन ये सोचने समझने की शक्ति आपको जो है फेल कर देती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई काम करें तो बहुत ज़्यादा सोचे समझे नहीं, उसे सही तरीके से आगे बढ़े। इसमें इसीलिए आप जो है जीवन में थोड़ी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि सोचते समझते बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कोई काम आया, आपको मौका मिलना है, आप इतना सोचोगे तब तक व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा और वो काम आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको सोचने समझने से पहले ये सोच समझ के आगे बढ़ना है। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को देखें तो प्रथम हेल्थ की, स्वास्थ्य की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें तो अगर जो यहाँ पर देखें 40 साल तक अच्छी है, लेकिन 40 साल से लेकर 60 साल तक कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में आपको परेशानी रहेगी। लेकिन आगे देखें उसके बाद आपकी स्वास्थ्य रेखा उत्तम है, स्वास्थ्य जीवन में बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा इसमें बनी हुई है, 35 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, आजीवन धन बना रहेगा। अगर जो हमें साथ में सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा कहीं है नहीं। जब भी व्यक्ति के हाथ में सुख की रेखा नहीं होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को दिखता तो है सुख है, लेकिन अपने जीवन में असली सुख को वो पा नहीं पाता है। अगर जो अंगूठे को देखें तो अंगूठा यहाँ पर देखें नोकदार है। जब नोक होती है अंगूठे में तो निश्चित रूप से व्यक्ति चपल होता है, कार्य के प्रति जिद रखता है। अगर जो अंगूठे देखें बीच में थोड़ा यहाँ पर ऊपर मोटा है, नीचे मोटा है, लेकिन बीच में सकरा है, तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक टाइप होता है और सोचने समझने की बुद्धि बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आपका 7वें भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए, जोश भी अंदर है और सोचने समझने की शक्ति भी आपके अंदर ज़्यादा है। अगर जो यहाँ पर देखें अंगूठा में थोड़ा मोटा है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन अंगूठा छोटा है। जब भी छोटा होता है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह नहीं मिल पाओगे, और दूसरा जब कोई बात आएगी आपको समझौता करना ही करना पड़ेगा। ये स्थिति आपको आपके लिए बनती है। यहाँ पर देखें उभार है, जब यहाँ पर उभार होता है तो शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं और स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है, व्यक्ति कार्य के प्रति जिद भी रखता है, चपल भी होता है। अगर यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। झुकाव देखें बिल्कुल मध्यमा की ओर है। जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके मन में बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर जो हम मध्यमा उंगली को देखें अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका को देखें, अनामिका तर्जनी से बड़ी है, जब भी अनामिका तर्जनी से बड़ी होती है। और अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें इसके अनामिका के प्रथम पोर से ऊपर जा रही है, और अगर जो देखें गुरु पर्वत आपका अच्छा है। जब ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो ये राजयोग बनता है, और जब भी राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से आप नौकरी कर रहे हैं। दूसरा भी राजयोग अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक ऐसा भी है, जब त्रिभुज यहाँ पर 3 रेखाएं बनती हैं हृदय रेखा में तो दोहरा राजयोग होता है। जब दोहरा राजयोग होता है तो व्यक्ति काफ़ी अच्छी नौकरी करता है और धन भी अच्छा जीवन में कमाता है। अगर जो हम इसका उंगली का साइज देखें तो तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं इसमें कि रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये उंगलियां तर्जनी से बड़ी होती है व्यक्ति खुश मिजाज बहुत रहता है। स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज रहेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली अनामिका से बड़ी है, फर्स्ट फैलेंज से जब ऐसी होती है तो मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त, स्मरण शक्ति और
ये चीज़ें व्यक्ति की फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा उच्च कोटि का रहता है। और अगर जो आपको 10 साल पहले किसी ने कोई बात कही है, सामान कहाँ रखा है आपके घर में, तो आप जहाँ दूर होंगे वहाँ से बता देंगे उस सामान रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्मरण शक्ति और व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी रहती, क्योंकि शुक्र का जोश वहाँ पर 7वें स्थान में कुंडली में, और बुध 7 बैठे हुए हैं, और गुरु की उन पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल सीधा है, तो जब सीधा होता है, झुकाव कहीं नहीं होता है, उंगली सीधी होती है, तो व्यक्ति व्यापार करे या नौकरी करे बराबर फायदा जीवन में होता है। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है। यहाँ पर 2 लाइनें, तो आय के साधन आपके एक से अधिक रहने वाले हैं, एक से अधिक रहेंगे, और भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। आप बोल न पाए लेकिन पढ़ और लिख व्यक्ति जरूर सकता है। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, जब भी सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का नौकरी में, क्योंकि कारक रहता है नौकरी, नौकरी में विस्तार का, और व्यापार में विस्तार का, तो निश्चित रूप से आपको नौकरी में विस्तार मिलता रहेगा, और व्यापार करेंगे तो उसमें भी विस्तार मिलता रहेगा। यहाँ देखिए नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, जब ऐसी रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो हम देखें शनि पर्वत को फ्लैट है, अच्छा है, जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो धन और तकदीर व्यक्ति का हमेशा साथ देती है। अगर जो गुरु पर्वत देखें तो कोई कमी नहीं है, गुरु पर्वत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, व्यक्तित्व नॉलेजेबल रहता है, परिवार से अच्छा प्रेम व्यक्ति का रहता है। अगर जो निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, जब निम्न मंगल अच्छा होता है एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जब किसी मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है, जब भी राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, इस तरीके का है कि 150 रुपये की आपको प्राप्ति होगी उसी काम से। अगर जो उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, कोई संकट आएगा खुद सामना करने में सक्षम रहोगे। मंगल क्षेत्र को देखें, अगर जो हम चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र बहुत अच्छा है, जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छी सोच रहती है, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्ग देखें तो मार्ग बिल्कुल क्लियर बना हुआ है। आपको किसी चीज़ का बहुत गहरा एडिक्शन है, आपको इस एडिक्शन को छोड़ना होगा। हो सकता है व्यक्ति को शराब जुआ का एडिक्शन ना हो, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर एडिक्शन है, जैसे मोबाइल चलाने का या और कोई एडिक्शन है, तो निश्चित रूप से आपको उस एडिक्शन को यहाँ पर छोड़ना, बहुत गहरी लाइन बनी, लेकिन इसके लिए मैं आपको उपाय भी दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो कहीं ना कहीं से 6 माह से लेकर 1 साल के बीच आपके एडिक्शन में कमी आएगी। देखते हैं केतु क्षेत्र को, अगर जो केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा, जो का इसका राहु की तरफ है, जब ऐसा होता है तो जीवन आसानी से चलता रहता है, धन का आगमन होता रहता है। लेकिन बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं, क्लियर 2 मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं। जब भी ऐसे 2 मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति का जो नॉलेज रहता है PhD स्तर का रहता है, अपने क्षेत्र का पारंगत रहता है, और व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धनी हो जाता है। लेकिन इसकी एक परेशानी रहती है, ऐसा व्यक्ति कोई भी धन है अपने पास रखना चाहता है, पूरा अपने बैंक बैलेंस में रखना चाहता है, और किसी को, अपने पत्नी और बच्चों को भी नहीं देना चाहता है। और लेकिन इसका एक फायदा भी होता है, अंत में व्यक्ति परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, किसी से एंड समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है, जब भी 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है, बच्चों से प्रेम रहता है, विपरीत लिंगी से व्यक्ति प्रेम करता है। इसके साथ ही भौतिक वस्तुओं के उपभोग का शौक रहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छा घर हो। यहाँ पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर ऐसे मार्क बने हुए हैं, जब ऐसे मार्क बने हुए हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ का शौक भी रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें काफ़ी रेखाएं बनी, जब ऐसी रेखाएं होती हैं, जाल बना हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने को खुद में वर्तमान समय में बंधा हुआ महसूस करता है। इन्हें कहते हैं बंधन रेखाएं। जब भी आत्म बंधन रेखाएं बन जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानी में, वर्तमान में संकट से गुजर रहा है। तो अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें, ये सीधी है बिल्कुल,
जब भी सीधी यहाँ पर उभार आ जाता है तो व्यक्ति का जो संबंध रहते हैं वो अपने से बड़े लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखें थोड़ी यहाँ पर भी सीधी रेखा है, तो अपने से बड़े लोगों के साथ आपके संबंध रहेंगे, आप उनसे भी लाभ उठाएंगे और वो आपसे भी लाभ उठाएंगे जीवन में। देखते हृदय रेखा को, अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है, काफ़ी गाढ़ी है। जब बहुत गाढ़ी होती है तो व्यक्ति सामाजिक झंझटों में और पारिवारिक झंझटों में फंसा रहता है और कहीं ना कहीं ऐसी आपाधापी में जीवन उसका गुजर जाता है। और जीवन में, क्योंकि आपके यहाँ पर मैंने बताया था मणिबंध में सुख की रेखा नहीं बनी, जब मणिबंध में सुख की रेखा न हो और यहाँ गाढ़ी रेखा हो तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी में गुजर जाता है। अगर यहाँ पर देखें लाइन देखें तो एक लाइन यहाँ आई है, जब ऐसी लाइन आती है तो व्यक्ति को 4 लाभ जीवन मिलते हैं। सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या जीवन में बड़ा काम करेगा, ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद ससुराल धनवान हो जाएगा। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है। जब मस्तिष्क रेखा यूँ बनती है तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी छोटी है तो व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता थोड़ी संकुचित हो जाती है। ज्ञान विवेक बहुत अच्छा रहता है, लेकिन व्यक्ति आगे क्या करें हम और आगे क्या करें ये चीज़ें थोड़ी कम सोच पाता है। अगर जो यहाँ पर देखें रेखा बिल्कुल सीधी बनी, जब बिल्कुल सीधी बनती है तो हम कह सकते हैं कि आप जब भी 1 आध घंटे कहीं बैठ जाते होगे कुर्सी पर तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, फिर उठने का मन करता है। इसी कारण से ये एडिक्शन रेखा भी बनी हुई है यहाँ पर। लेकिन अगर जो इसमें प्रेशर देखें तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 30 साल से लेके 30 साल से 40 साल तक आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। लेकिन 40 साल के बाद देखिए प्रेशर हट जाएगा, लेकिन 50 साल के बाद अन्य तरीके का प्रेशर जीवन भर आपके मस्तिष्क पर रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को, अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बिल्कुल ऐसी बनी है तीर कमान की तरह। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है और सुख जीवन जीने की चाह व्यक्ति को लगी रहती है। बनने वाले स्पर्म आंकड़ों को देखें तो आपकी उम्र रही होगी 14 साल, आपके लिए 15 साल पर कोई खतरा आया है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 22-23 साल, कोई परेशानी आई हो। उम्र रही है आपकी 24-25 साल, यहाँ पर भी परेशानी आपको आई हो। अगर जो हम आगे देखें तो लगातार कहीं ना कहीं 25 पर, इसके बाद देखें यहाँ पर आपकी उम्र रही है 26 साल, यहाँ पर कोई परेशानी राहु रेखा ने काटा है। आपने एक ही सवाल पूछा था कि अपनी शादी के बारे में, तो मैं आपको शादी के बारे में बताना चाहता हूँ। आपकी जब उम्र रही है यहाँ पर 27-28 साल, आपकी शादी कहीं से बातचीत चली है, कहीं पूरी होने वाली थी लेकिन वो टूट गई। लेकिन अगर जो दोबारा भी हम देखें तो उम्र आपकी रहेगी लगभग इस समय 35 चल रही है, तो यहाँ पर 35 पर भी आपकी बात चल रही है। लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ी लाइन टूट रही है। अगर जो यहाँ आपकी शादी हो जाती है, हो सकता है यहाँ भी हो जाए, अभी 35-36 पर अगर जो यहाँ नहीं हुई तो आपका लंबे समय बाद करीब नहीं तो 40 साल के 40-42 पर यहाँ पर ये लाइन दिख रही है। यहाँ पर आपकी शादी की उम्मीद हमें बन रही है, क्योंकि ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनी हुई है। ये भी लाइन बनी है लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन समय के साथ कभी 6 माह 1 साल में कुछ लाइनें मिट भी जाती हैं, आगे भी बढ़ जाती हैं जैसे जैसे। तो यहाँ पर हमें दिख रही है आपकी 35-36 साल पर शादी की हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर अगर जो इसमें हम प्रेशर देखें जीवन रेखा में तो 25 साल के बाद देखें तो काफ़ी प्रेशर रहा है। और आप अगर जो हमें यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी, यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 33 साल, 33 साल से 36 साल तक आप काफ़ी डिप्रेशन में रहेंगे। बहुत डिप्रेशन आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन अगर जो यहाँ पर 35 साल के 34-35 यहाँ पर देखें तो कोई बीमारी भी आपको लग जाएगी, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज। आपको इससे बच के रहना होगा और खान पान पर ध्यान देना होगा, सैर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जीवन रेखा ये देखो काफ़ी हो गई है बिल्कुल डार्क। और जब भी डार्क जीवन रेखा हो जाती है तो व्यक्ति को परेशानियां लाती है और साथ में बीमारियां गिफ्ट करती है। लेकिन अगर जो यहाँ पर और स्थिति देखें तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी रेखा बिल्कुल सीधी है, क्योंकि इसने ऐसे कर्व नहीं लिया है। और जहाँ रेखा कर्व नहीं जीवन रेखा लेती है वो समय व्यक्ति के लिए सबसे संक्रमण काल का सबसे बुरा दौर होता है। तो सबसे बुरा दौर आपका यहाँ पर देखें 28-29 साल से लेकर
और यहाँ पर जो रहेगा 40 साल तक का दौर काफ़ी कठिन रहेगा, लेकिन 40 साल के बाद आपकी, हम अगर जो देखें 40 साल के बाद जीवन आपका बहुत सरल और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखें, इसमें एक राहु रेखा भी काटेगी 50 साल पर निश्चित रूप से। यहाँ पर 45 साल पर राहु रेखा भी काटेगी। इसके बाद देखें ऑफ सूट देखते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 26-27 में ऑफ सूट है। आपको बहुत बड़ा एक ऑफ सूट मिलेगा 42 साल पर, 42-43 साल पर। यहाँ पर आपको 50-52 पर ऑफ सूट है, 60-55-57-58 पर, 65 पर एक बहुत बड़ा ऑफ सूट है। और यहाँ पर आपको उम्र रहेगी आपकी 75 से 80 के बीच, काफ़ी बड़ी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, ऐसी चली है, लेकिन जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा से निकली है, जब मस्तिष्क रेखा से निकलती है तो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से काफ़ी आगे जीवन में बढ़ता है, उसी के अनुसार आगे चलता है। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग 35-36 साल, तो आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पर धनानी का योग बन रहा है। अगर जो आपके मकान बनने का योग देखें तो हमारे यहाँ पर आपके 1, 2 तो 3 मकान होंगे। आपकी उम्र रहेगी जब 40 साल, 40-41 साल, यहाँ पर एक मकान बनेगा या प्लॉट खरीदें आप। उम्र रहेगी आपकी 45-46 साल, यहाँ पर खरीदेंगे। उम्र रहेगी आपकी 50-52 साल, यहाँ पर भी एक मकान आपके पास होगा। लेकिन आगे देखें तो निश्चित रूप से आगे भाग्य रेखा अच्छी है, यहाँ पर भी भाग्य रेखा बनी, तो यहाँ पर आपके आय के साधन 2 रहने वाले हैं। अगर हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूँ टूट टूट के चली है। जब भी बुध रेखा टूट टूट के चलती है और एक रेखा यूँ भी आई है और यहाँ पर बना हुआ है, ये एक लाइन बनी, तो ऐसे में व्यक्ति का पेट खराब रहता है, पेट में गैस की समस्या लगी रहती है। हो सकता है अभी नो आगे हो जाए, तो हो सकता है आगे हो जाए, हो सकता है अभी भी हो। तो जैसे इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो इसमें मनी ट्रायंगल देखे तो मनी ट्रायंगल अभी बना नहीं, मनी ट्रायंगल ये 2-3 साल में बन जाएगा, तो काफ़ी धन आप जीवन में बचा पाएंगे। क्योंकि आप जो भी धन बचा पाते हैं वो सारा गायब हो जाता है, क्योंकि यूँ रेखा बनी है। जब भी बीच में से टूटा होता है मनी ट्रायंगल तो व्यक्ति धन बचाने की उतनी क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन क्योंकि आपकी ये उंगली यहाँ पर बड़ी है तो मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। मंगल रेखा देखें यूँ बनी है। जब भी आत्म मंगल रेखा बनी होती है तो लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, बाहर के लोगों का, घर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है और जीवन में व्यक्ति तरक्की कर जाता है। साथ में गंभीर बीमारियां नहीं होती। अगर जो कोई बीमार हो भी जाए तो थोड़ी इलाज के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है कि व्यक्ति के काम बहुत लेट लतीफ होते हैं। आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे वेटिंग लगती रहती है। इसी में व्यक्ति परेशान हो जाता है। कभी कभी तो व्यक्ति उस काम को छोड़ ही देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी वेटिंग लगे काम को नहीं छोड़ें, काम पूरा होगा। क्योंकि जब भी आत्म मंगल रेखा बनी होती है, दिखाती है आपके काम में वेटिंग लगेगी और वेटिंग निश्चित रूप से आपकी वेटिंग उठेगी, ये भी क्लियरिटी रहती है। लेकिन अगर यहाँ देखें, यहाँ पर यूँ लाइनें भी हैं, तो जब ये लाइनें बनी हो और मंगल रेखा बनी हो तो व्यक्ति जो भी एक गोल अपना ठान लेता है कि मैं ये काम करूंगा, उस गोल को निश्चित रूप से जीवन में प्राप्त करता है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। आपका एक ही सवाल था और शायद है उस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।